Hello students, welcome back again in my YouTube channel Learn Easily with Vijay Sir. And in today's video lecture we are going to learn how to write a letter in Marathi. मराठी में पत्र किस तरह से लिखा जाता है इसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसे मराठी में जब हम पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले आपको एक विज्ञापन दिया जाता है, जो कि यहाँ पर माहिती के रूप में विज्ञापन दिया है। देखिए विज्ञापन है चॅम्पियन स्पोर्ट्स अभिनव नगर नागपूर, खेळांचे साहित्य मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। उसके बाद ये जो चॅम्पियन स्पोर्ट्स दुकान का नाम है जो अभिनव नगर नागपुर में स्थित है, इतनी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। और यह एक विश्वसनीय दुकान है, यहाँ पर आपको सामग्री अच्छी ही मिलती है, ऐसा इस विज्ञापन में बताया गया है। आगे उन्होंने अपने दुकान की विशेषता बताई है कि खिलाड़ी जो होते हैं, मतलब कि खेळाडूंसाठी आकर्षक सवलत, खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर डिस्काउंट दिया जाता है। और दूसरी विशेषता है शैक्षणिक संस्थांसाठी खास सूट, मतलब कि जैसे कि स्कूल और कॉलेजेस होते हैं उनके लिए भी अभिनव नगर नागपुर में स्थित चॅम्पियन स्पोर्ट्स इस दुकान पर विशेष डिस्काउंट मिलता है। अभी ये हुआ विज्ञापन, विज्ञापन पर आधारित आपको पत्र पूछा जाता है और दो पत्र पूछे जाते हैं, उसमें से कोई एक आपको हल करना होता है। कुल मिला के 6 मार्क्स के लिए यह पत्र आपको लिखना होता है। देखिए सवाल क्या पूछा गया है, विद्यार्थी प्रतिनिधि या नात्याने कोणतेही एक पत्र लिहा, मतलब कि दोनों में से कोई एक पत्र यहाँ पर आपको हल करना है। तो कौन से दो पत्र है? पहला पत्र है क्रीडा साहित्याची मागणी करणारे पत्र लिहा, मतलब कि आपको क्या करना है, यू हैव टू डिमांड स्पोर्ट्स मटेरियल। तो इस तरह से डिमांड करने वाला पत्र आपको लिखना है, ये हुआ पहला सवाल। या फिर किंवा मतलब कि अथवा, और में एक दूसरा सवाल है, मागणी केलेल्या क्रीडा साहित्यामध्ये कमी साहित्य दिल्यामुळे तक्रार करणारे पत्र, तक्रार मतलब कि शिकायत, आपने पहले से डिमांड की थी लेकिन जितना सामान आपने मांगा था उसमें आपको कम सामान प्राप्त हुआ है, इसलिए कम सामान मिलने के कारण आप शिकायत कर रहे हो, इसलिए शिकायत करने वाला मतलब तकरार करने वाला पत्र आपको लिखना है। तो दोनों में से एक लिखा जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर मागनी वाला पत्र लिखते हैं। मागनी वाला पत्र लिखते समय सबसे पहले आपको लिखनी है डेट, जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हो वह तारीख यहाँ पर लिखी गई है 20 जून 2021। उसके बाद आपको लिखना है जिसे आप पत्र लिख रहे हो उनका एड्रेस, तो उनका एड्रेस आपके पास ऑलरेडी है। देखिए, प्रति माननीय व्यवस्थापक चॅम्पियन स्पोर्ट्स अभिनव नगर नागपुर, और उसके बाद आप नागपुर का अभिनव नगर का पिन कोड दर्ज करोगे 400065। इतना लिखने के बाद हमें वहाँ पर आधा अंक प्राप्त होता है। तो इस तरह से जिन्हें पत्र भेजा जा रहा है उनका एड्रेस हमने लिख लिया है। एड्रेस लिखने के बाद तुरंत आपको लिखना है, विषय लिखा जाता है। वाई डू यू राइटिंग अ लेटर, आप पत्र क्यों लिख रहे हो, तो पत्र लिखने का विषय आपको यहाँ पर बताना है, शाळेच्या क्रिकेट संघासाठी साहित्याची मागणी करनेबाबत, मतलब कि आपके विद्यालय का एक क्रिकेट का समूह है, क्रिकेट की टीम है और उस क्रिकेट टीम के लिए आप सामग्री की डिमांड करने जा रहे हो, ये हुआ आपका विषय। तो देखिए अभी हमने रिसीवर एड्रेस को लिख लिया है और जो विषय है पत्र लिखने का उसे भी लिख दिया है। तो इस तरह से हमें एक अंक प्राप्त हो गया है। अभी हम लोग लेटर की बॉडी को लिखेंगे। माननीय महोदय, मतलब कि आदरणीय महोदय जैसे हम हिंदी में लिखते हैं, या रिस्पेक्टेड सर मैडम। माननीय महोदय, मी गोरेगाव पहाड़ी माध्यमिक शाळेचा विद्यार्थी आहे, मतलब कि मैं गोरेगाव पहाड़ी स्कूल का छात्र हूँ, स्कूल का मैं विद्यार्थी हूँ। और आगे आप अभी लिखोगे, आमच्या शाळेमधील क्रिकेट संघासाठी खाली दिलेल्या यादीप्रमाणे क्रीडा साहित्य हवे आहे, मतलब कि हमारे स्कूल के क्रिकेट
टीम के लिए या क्रिकेट समूह के लिए नीचे एक सूची दी है। उस सूची में जो दर्ज किया हुआ सामान है, जो साहित्य है, वह साहित्य हमें चाहिए। आगे हम लिख रहे हैं, आपण जाहिरातीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, मतलब कि जैसे कि आपने आपके दुकान का जो विज्ञापन दिया है, उस विज्ञापन में आपने नमूद किया है, आपने दर्शाया है। क्या दर्शाया है? कि आप शैक्षणिक संस्थाओं के लिए और खिलाड़ियों के लिए डिस्काउंट देते हो। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर दर्ज करनी है। देखिए हम लोग लिखेंगे, आपण जाहिरातीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आमच्या शाळेच्या क्रीडा साहित्यावर विशेष सूट द्यालच याबद्दल माझे दुमत नहीं। मतलब कि हमारे स्कूल के तरफ से जो साहित्य की सामग्री की डिमांड हो रही है, उस पर आप हमें डिस्काउंट तो दोगे ही, इसमें हमारी कोई दोहराई नहीं है। तो ये आपने वहाँ पर लिख दिया है। अभी आप आगे लिख रहे हो, परंतु आपणास विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर क्रीडा साहित्य आमच्या शाळेच्या पत्त्यावर पाठवावे। देखिए, आपने जो विज्ञापन दिया है उसके बारे में हमारे मन में कोई दोहराई नहीं है, लेकिन आपसे विनती है। क्या विनती है? कि आपको जो हम डिमांड कर रहे हैं, जो सामग्री हम आपसे चाहते हैं, वह सामग्री आप जल्द से जल्द हमारे स्कूल एड्रेस पर पहुंचाओगे, यह हम आपसे विनती कर रहे हैं। आगे लिख रहे हैं हम लोग, त्याचसोबत क्रीडा साहित्याचे बिल सुद्धा पाठवावे। मतलब कि जब आप हमारे सामग्री को हमारे स्कूल एड्रेस पर पहुंचाओगे, साथ साथ आप क्रीडा सामग्री का बिल भी साथ में लेकर आइएगा। और आगे लिखा गया है, बिलासोबत आपण गूगल पे किंवा फोन पे नंबर सुद्धा पाठवावा। देखिए, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, इसीलिए डिमांड करते समय विद्यार्थी प्रतिनिधि ने लिखा है कि आप क्रीडा सामग्री लेके आओगे, साथ साथ बिल भी लाओगे। तो बिल के साथ साथ आप अपना गूगल पे या फ़ोन पे का नंबर भी ज़रूर दीजिएगा। क्या होगा उससे? तो हम लोग लिखेंगे, जेणेकरून बिलाची रक्कम आपणास त्वरित पाठवता येईल। मतलब कि गूगल पे या फ़ोन पे नंबर अगर हमारे पास रहेगा, तो उसके कारण हम आपको आपकी जो राशि है तुरंत ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इतना हमने अभी लिख लिया है। अभी आगे के पैराग्राफ में लिखेंगे, क्रीडा साहित्याचे बिल पाठविताना ते जीएसटी सह पाठवावे। अभी देखिए, बिल के ऊपर जीएसटी लगता है और जीएसटी वाला बिल ही हमें चाहिए, ऐसे विद्यार्थी प्रतिनिधि यहाँ पर बता रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं की क्रीडा साहित्याचे जेव्हा तुम्ही बिल पाठवाल, ते जीएसटी सह असावे अशी आमची इच्छा आहे। तसेच क्रीडा साहित्याची तोडफोड होणार नाही याची दक्षता घ्यावी। और उन्हें और एक बात बताई गई है उस व्यवस्थापक को कि जब आप हमारी सामग्री को भेजोगे तो सामग्री टूट न जाए, उसका नुकसान न हो जाए, इसके लिए आपको सावधानी बरतनी है। तो इस तरह से जीएसटी और सावधानी बरतने के लिए हमने उन्हें बताया। आगे हम लोग लिखने जा रहे हैं, क्रीडा साहित्याची यादी पुढील प्रमाणे आहे। अभी हमें सूची देनी है, तो सूची को हमने यहाँ पर लिखा है कि क्रीडा साहित्याची जी यादी आहे, जी सामग्री आम्हाला हवी आहे, ती आम्ही पुढील यादीमध्ये दर्शवलेली आहे। मी आशा करतो की आपण लवकरात लवकर साहित्य शाळेच्या पत्त्यावर पाठवाल। मतलब विद्यार्थी प्रतिनिधि यहाँ पर उम्मीद करते हैं, वो बोल रहे हैं कि मुझे उम्मीद है आप जल्द से जल्द हमारे स्कूल की सामग्री हमारे स्कूल एड्रेस पर पहुंचाने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर हमने इसे लिख दिया है। अभी हमें देनी है क्रीडा सामग्री की सूची। तो क्रीडा साहित्याची यादी करके हम लोग लिखेंगे और हमें जो जो चीज़ें चाहिए हमारी क्रिकेट टीम के लिए, उसे हम लोग यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा है क्रिकेट बैट्स चाहिए। तो क्रिकेट की बैट्स कितनी चाहिए? तो यहाँ पर हमने लिखा है वी नीड 25 बैट्स। उसके बाद हमने लिखा है टेनिस बॉल। टेनिस बॉल की कितने टेनिस बॉल की ज़रूरत है? तो 50 टेनिस बॉल चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने लिखा है क्रिकेट पैड्स।
तो क्रिकेट पैड्स कितने चाहिए, यहाँ पे लिखा गया है 15 क्रिकेट पैड्स। देन हेलमेट कितने चाहिए, तो हेलमेट की संख्या लिखी गई है 10। और उसके बाद बूट्स की संख्या लिखी गई है 40। आगे लिखा गया है की वरील साहित्य आपण त्वरित आमच्या शाळेच्या पत्त्यावर पाठवावे ही आपणास नम्र विनंती। मतलब देखिए कि ये जो ऊपर सूची में दिया गया साहित्य है आप उसे जल्द से जल्द हमारे स्कूल एड्रेस पर भेजोगे, इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ। और नीचे लिखा जाएगा आपला कृपाभिलाषी, मतलब कि मैं आपका विश्वासु। कौन, तो अबक। ये अबक कौन है, तो विद्यार्थी प्रतिनिधि है। और ये विद्यार्थी प्रतिनिधि कहाँ का है, तो अभी उनका पूरा एड्रेस देखिए। अबक विद्यार्थी प्रतिनिधि गोरेगांव पहाड़ी शाला। और गोरेगांव पहाड़ी शाला कहाँ पे है, तो हम लिखेंगे जयप्रकाश नगर रोड, गोरेगांव पूर्व, मुंबई 400063। तो इस तरह से हमने अपने स्कूल का एड्रेस और एड्रेस के साथ ये पूरा लेटर उस व्यवस्थापक को लिखा है। मुझे उम्मीद है आज का ये लेटर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।